ज़रूरतों का हिस्सा, ये तमाम बातें हैं, ये विषय थे जिसके कारण नेहरू नहीं गए। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर हमने एक सर्वे भी कराया है। हम लोगों के बीच गए, वहां जाकर सर्वे कराया, लोगों से उनकी बातों को जानने की कोशिश की। जो हमने सर्वे कराया, सर्वे में जो प्रश्न पूछे, वो पहला प्रश्न आपकी टीवी स्क्रीन पर, सोमनाथ मंदिर की शौर्य गाथा। सोमनाथ मंदिर की शौर्य गाथा को 1000 साल पूरे हो गए, साथ ही मंदिर के पुनर्निर्माण से भी 75 साल हो गए। इस पर आपकी राय क्या? सनातन का गौरवशाली इतिहास 47% लोगों ने कहा। आस्था का संघर्ष का प्रतीक 29% लोगों ने कहा। स्वाभिमान और प्रेरणा का जो केंद्र है वो 5% लोग कह रहे थे, और 17% लोग कह रहे थे कि आक्रमणकारियों की मंशा पर शक्तिशाली तमाचा था। 2% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सोमनाथ के पवित्र विग्रह का तोड़ा गया, लूटा गया, मजहबी उत्पात मचाया गया, सोमनाथ के क्रूर इतिहास को आखिर क्यों छुपाया गया? और 17% लोगों ने इस बात को कहा कि पुरातात्विक प्रमाण की कमी थी, इसलिए ऐसा किया गया। 48% लोगों ने कहा यह राजनीति के लिए किया गया। 28% लोगों ने कहा महज तुष्टीकरण के लिए किया गया, और 7% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे, 7% यानी कि 7% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हम इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सर्वे का तीसरा सवाल, पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का विरोध किया था, इस पर आपकी राय क्या है? 10% लोगों ने क्या कहा? 10% लोगों ने कहा विदेशों में भारत की छवि बिगड़ने का डर था, इसलिए ऐसा किया गया, सिर्फ सियासत के लिए ऐसा हुआ। 19% लोगों ने इस बात का जिक्र किया, और इसके साथ साथ 24% लोग कह रहे थे कि राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ऐसा किया, और 29% लोग कह रहे थे कि मुस्लिमों का कहीं विद्रोह ना हो जाए, इस बात का डर नेहरू को था, इसलिए ऐसा किया गया। 18% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, इस्लामिक इतिहास में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या बताया जाता है? 31% लोगों ने कहा, यहां पर आपको दिखाई देगा 31% लोगों ने कहा धार्मिक प्रचार के कारण ऐसा किया गया। इसके साथ साथ व्यापारिक संधि के लिए 5% लोगों ने इस बात का जिक्र किया। 38% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि धन और संपत्ति की प्राप्ति के लिए ऐसा किया गया। 14% लोग इसे प्रशासनिक सुधार के तौर पर देख रहे थे, और 12% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, महमूद गजनबी ने सोम मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े कर मस्जिद में लगवाए थे, इस पर आपकी राय क्या है? 19% लोगों ने कहा। 19% क्या लोगों ने कहा इस्लामिक शासन थोपने की कोशिश की गई, यह 19% लोगों ने कहा। 52% लोगों ने कहा हिंदुओं की आस्था पर चोट है ये जो कि किया गया। 24% लोग कहना चाहते थे लूटपाट मकसद था, इसलिए ऐसा किया गया, और 5% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं। ये तमाम तरह की बातें थी जिसका जिक्र हमने किया, और उन बातों का जिक्र करते हुए आपको बताया, क्योंकि जनता क्या सोचती है उसको भी हमने आपके सामने रखा है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका मैं परिचय एक बार आपसे करा दूं। शरद त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ शरद त्रिवेदी के साथ साथ सैयद जब्बाद राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ होंगे। डॉक्टर दिनेश कपूर इतिहासकार के तौर पर मेरे साथ होंगे। आपका परिचय मैंने कराया, विस्तार से चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और आपको बताते हैं कि किसकी क्या राय है। सबसे पहले शरद जी के पास चलेंगे। शरद जी, सोमनाथ का मंदिर, उसका इतिहास हमने बताने की कोशिश की, और यह भी दिखाने की कोशिश की कि आखिर क्या लोग इसे लेकर कहते हैं, कैसे लूटा गया, किन किन ने लूटा, तमाम सारी बातों का हमने जिक्र किया। आपकी राय सोमनाथ मंदिर को लेकर? डॉक्टर दिनेश कपूर इतिहासकार मेरे साथ मौजूद हैं, एक बार उनके पास भी चलेंगे। डॉक्टर दिनेश, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही। जी दिनेश जी, क्या कहेंगे सोमनाथ मंदिर को लेकर? मेरा इतना ही कहना है कि जो ये आक्रांता लुटेरे गुंडे बदमाश बाहर से आए थे, जिन्हें ये एक सर्टेन वर्ग अपना इष्ट मानता है, वो समझ नहीं आता क्यों नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा धर्म भी पनपे। वो ये चाहते थे कि सब बुद्ध
बुत शिकन हो जाए। और ये तो महमूद गजनवी ने खुद कहा था। इनफैक्ट वहां के पुजारियों ने, वहां की जनता ने महमूद को ये भी प्रपोजल दिया कि आप हमसे जो आपको चाहिए, सोना चांदी रुपया, वो सब ले जाइए, पर शिवलिंग को छोड़ दीजिए। तो उसने मतलब तमाम तरीके के हीरे जवाहरात देने को तैयार थे, पर उसने कहा नहीं, मैं बुत शिकन के रूप में इतिहास में जाना चाहता हूं। और उसने उसको मतलब ये एक मजहब की दिवालियापन, दिमागी दिवालियापन और कट्टरता का सबसे बड़ा उदाहरण है, और सबसे शायद पहले उदाहरणों में से एक है। इनका मुझे मतलब इनका सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही एजेंडा था। बुच आप एक बार सोच के देखिए, अगर सारे मंदिर आप आए, ठीक है, आपने अपनी जोर जबरदस्ती अपने हिंसक प्रवृत्ति के कारण कब्जा कर लिया, लेकिन अगर आप अपनी मस्जिदें हमारे मंदिरों के साथ बनवा देते। अब जैसे कुतुब मीनार है, मंदिर तोड़ने के बाद उन्होंने अपनी मस्जिद बना दी, अरे साथ में मस्जिद बना देते, वो मंदिर भी रहने देते, तो सह अस्तित्व की तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। दिनेश कपूर या साहब एक हम बात है और या जी कोई नहीं है। जी जी दिनेश कपूर साहब एक बात और मैं पूछता हूं, क्योंकि ऐसे तमाम आक्रांता थे जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के साथ साथ देश भर के तमाम मंदिरों को लूटा और बेतहाशा लूटा। सोमनाथ मंदिर को तो 7 बार, इतिहास में जो बातें दर्ज हैं, 7 बार तोड़ा गया। जब जब तोड़ा गया वो मंदिर फिर अपने अस्तित्व पर आकर खड़ा हो गया और आज भी अपनी भव्यता को वो दर्शा रहा है, आज भी खड़ा हुआ है। इन तमाम बातों को बहुत सारे लोग झुटलाने की भी कोशिश करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी जिक्र किया जाता है कि वो उस पक्ष में ही नहीं थे कि मंदिर को बनवाया जाए। यहाँ तक कि खुद महात्मा गांधी चाहते थे कि मंदिर को बनवा दिया जाए, पर जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे। और मंदिर जब बना, सरदार पटेल की जिद पर मंदिर बना, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं आए और उन्होंने उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति को भी आने से मना कर दिया कि आपको जाने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और मैं यही बात मैं एम्फेसाइज करके कह रहा हूं कि हमारा देश कितना भव्य और भी सुंदर और इम्पोर्टेंट होता, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, हेरिटेज स्पीकिंग, बहुत इसका महत्व होता अगर वो सब भव्य मंदिर इन मस्जिदों के साथ खड़े होते। अरे इन लोगों को सिवाय बर्बाद करने की कुछ नहीं आता। क्योंकि आप अगर गजनी गए हों, या गजनी के बारे में आपने जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से सुना हो, वहां कोई भी मॉन्यूमेंट नहीं देखा उन्होंने। ये उन्होंने खुद कहा, ना वहां पर कोई मस्जिद, ना वहां पर कोई मीनार, ना वहां पर कोई भव्य इमारत, कुछ नहीं देखा। ये मतलब एक होता है कि साहब हम इनका मुकाबला करेंगे, इनसे अच्छा बनाएंगे। एक होता है कि ना हम बनाएंगे ना इनको बनाने देंगे। ये एक बहुत ही कड़वी, विकृत और क्रूर सोच इनकी रही है। ये तमाम सारी बातों का जिक्र हमने किया, लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को लेकर अपनी इच्छा नहीं जताई, वो मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं थे, तो क्या सोच उनकी रही होगी, क्या बातें रही होंगी कि भाई उनको अरे कौन से आप अगर उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह तो उन्होंने मतलब अनअबैश्ड लिखा है, खुले उससे, बिना किसी डर और हिचक के, कि इंडिया इज ए मैड हाउस ऑफ रिलीजन्स। उनका किसी भी मंदिर में जाना, किसी भी सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेना महज एक राजनीतिक विवशता थी। वो नहीं, वो कहीं पर भी नहीं चाहते थे मंदिरों के पक्ष में मंदिर बने। या कहना सिर्फ इतना ही है कि जो मंदिर नहीं बने, लेकिन मस्जिदों को ना तोड़ा जाए। और गांधी जी तो इस बात के खिलाफ थे ही कि सारे हिंदू मर जाए। उन्होंने कहा था, ये उनके अपने वचन है कि सारे हिंदू मर जाए दिल्ली में ड्यूरिंग द पार्टीशन, लेकिन एक भी मुसलमान नहीं मरना चाहिए। ये लोग समझ नहीं आता, हमारे सबके पूर्वज तो हिंदू थे, इनके पूर्वज क्या मुसलमान थे? और मुसलमान क्या पूर्वज होंगे? जुम्मा 4 दिन पहले तो आए थे वो इनके। लेकिन इन समझ नहीं आता कि इनके ओरिजिन्स क्या इस्लामिक हैं या इनकी जो भावनाएं हैं वो तोड़ फोड़ की हैं। ये भी कहा जाता है डॉक्टर दिनेश, ये भी कहा जाता है कि भाई चिंता इस बात को लेकर थी कि
जो सेकुलर इमेज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं भारत की, उस इमेज को धक्का लगेगा, कुछ इस तरह की बातों का जिक्र, करीब 3 ऐसी बातें थी, 3 ऐसी बातें सामने आई थी जिसे लेकर नेहरू सोमनाथ मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं थे। जी, आपने विस्तार से उनको बताया भी है कि इस वजह से वो नहीं थे, एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि इस वजह से नहीं थे। यही तो बात, अब आज के यही बातें सब छुपाई गई हैं असल में। ये मैं, अब पता नहीं, आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी पार्टी की तरफ हूं, मैं एकदम न्यूट्रल हूं, पर इतिहास के रूप में मैं ये देखता हूं कि अगर मोदी जी नहीं आए होते तो गजवाए हिंद का इनका ख्वाब पूरा हो जाता। लेकिन अब चूंकि एक तरीके का रिवर्सल हो रहा है सब चीजों का, तो ये हमें बहुत बड़ा एक, हमारे लिए एक संबल है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सांत्वना का विषय है कि हमारे शीर्ष पे जो नेतृत्व है वो हमारे हिंदू धर्म को बर्बाद, खत्म नहीं होने देगा। लेकिन दिनेश, डॉक्टर दिनेश, ये भी तो है ना, कई ईसा, मतलब मुझे लगता है कि 630 ईसा के बाद से हम लोग लगातार देखते रहे, 6.5 ईसा के बाद से लगातार देखते रहे सोमनाथ मंदिर पर हमले होते रहे। कई बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, फिर 1000 ईसा के बाद फिर कई बार इस तरह की चीज़ें देखी गई, लेकिन ना मंदिर टूटे, ना हिंदू खत्म हुए। लेकिन बीजेपी की सरकार जब से 10 साल से आई है, बार बार यही कहा जा रहा है कि हिंदू खत्म हो जाएंगे, हिंदू चले जाएंगे। जब हजारों साल का इतिहास है, तब मंदिर से, तब इस पृथ्वी से मंदिर नहीं टूट पाए, इस देश से मंदिर नहीं टूट पाए, हिंदू नहीं खत्म हो पाए, तो अब खत्म हो जाएंगे। हमें की हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। और आज ही की स्टेटमेंट है कांग्रेस के नेता की कि वो हिंदू धर्म के, समाजवादी पार्टी का आपने सुना होगा आज का वक्तव्य, वो अब हिंदू धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वो अब राम राम कर रहे हैं। ये सिर्फ इनका राजनीतिक स्वार्थ है और कुछ नहीं सब। और राजनीतिक स्वार्थ भी ये है कि वोट बैंक है, जैसे कहते हैं कि इनकी तरफ इसलिए झुके जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन सच्ची बात तो होके रहेगी, जो सच है वो यही है कि जो लॉजिकल धर्म है वो हिंदू धर्म है, और ये बात आम मुस्लिम भी समझता है, आम मुस्लिम भी कंडेम करता है किसी भी मंदिर को ध्वस्त करना, और खासकर सोमनाथ मंदिर को, क्योंकि इतनी भव्यता में और इतना समृद्ध और कल्चरली और हिस्टोरिकली और हेरिटेज वाइज इतना समृद्ध जो है, आपने उसका शायद जिक्र नहीं किया, बाण स्तंभ का। वो हमारा ज्योग्राफिकल नॉलेज उस जमाने में कितनी एडवांस थी, ये इस बात से पता चलता है कि उस बाण स्तंभ में लिखा हुआ है कि यहां से अंटार्कटिक तक, साउथ पोल तक कोई जमीन नहीं है, विच इज करेक्ट। समझे, इट्स नॉट ओनली हेरिटेज, इट्स ऑल्सो साइंस जो उसमें डिपिक्टेड है। हमारा सिर गर्व से ऊंचा होना चाहिए। उसके बाद ये मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, तो उन सब ने अपना अपना वो दिखाया कि हम ही, इसी मकौले की जो पॉलिसी थी वो सबसे वही पॉलिसी होती है कि अगर किसी का धर्म, किसी की संस्कृति समाप्त करनी है तो उसके एजुकेशन सिस्टम पे अटैक करो। मकौले ने धीरे धीरे कॉन्वेंट स्कूल्स ला दिए, हमारे जो गुरुकुल थे, जो आश्रम थे, उनकी कल्चर खत्म कर दी उन्होंने। मुझे याद है जब लोग जो कॉन्वेंट में पढ़ते थे, वो जब बोलते थे तो उनके माँ बाप भी और वो भी बड़ा गर्व महसूस करते थे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी इंग्लिश स्कूल में पढ़ रही है। तो ये एक तरीका था, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिकली हमारी कल्चर को हमारी एजुकेशन के थ्रू बर्बाद कर दिया गया। और ये बर्बाद तो खैर शुरू तो हुई थी तभी 8वीं शताब्दी से, लेकिन ये पीक पे पहुंची कब, जब हम आजाद हो गए। हमारे पहले जो 5 शिक्षा मंत्री थे, उनकी नीतियों के कारण इस बात को बढ़ावा मिला। डॉक्टर दिनेश, इस सोमनाथ